बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात। बेदम वारसी का कलाम आप सुन रहे थे और हज़रत बेदम वारसी फरमाते हैं कि बेदम 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 यही तो पांच हैं मकसूद कायनात। बेदम यही तो पांच हैं, पांच सावेजिया सैंक पर्सनालिटी। बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात। खैरुन्निसा सावेजिया नू रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सो चीफी हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा। बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात। खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। और आला हजरत ने फरमाया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। और फरमाया कि उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनकी असहाब व इतरत पे लाखों सलाम, उनकी असहाब व इतरत पे लाखों सलाम। तेरी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौ पर्सनालिटी पामी मनु आशीष औलादे रसूल। सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान इंजिया, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्हम्दुलिल्लाह। पौमिनु असीज औलाद रसूल हजरत अल्लामा सैयद खालिद अशरफुल जीलानी दामत बरकातहुमुल आलिया। मैं गुजारिश करूँगा मस्जिद के मुतवल्ली साहब भाई यूसुफ दूमन कि आएँ और हजरत का इस्तकबाल गुलपोशी करें हजरत की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफी कलाल, उलमाए अहले सुन्नत मितनाओ सौंपली तोंदे मुपे दुन दावत अवेक गिस्पे हजरत अल्लामा मौलाना सैयद खालिद अशरफुल जीलानी दामत बरकातहुमुल आलिया के हजरत अपने नासिहाना कलिमात से हम सामाईन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला करें। आइए हजरत का नारे तकबीर और नारे रिसालत से इस्तकबाल करते हैं। नारे तकबीर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलिहिल करीम।
आइए सबसे पहले बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीय दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मैं चाहता हूँ कि कुछ कहने से पहले चंद अशार आपके सामने पेश कर दूँ नाते पाक के कि मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए, मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए, जिस तरफ जाए जमाना भी उधर हो जाए। और नक्श पाए नक्श पाए शाह कौनैन पे जन्नत कुर्बा। तुम जिधर जाओ तुम जिधर जाओ वो जन्नत की डगर हो जाए। मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए। और समाज फरमाए कि मैं तो समझूंगा मैं तो समझूंगा कि जन्नत का मुसाफिर हूं मैं तो समझूंगा कि जन्नत का मुसाफिर हूं मैं। मेरी किस्मत में जो तैबा का सफर हो जाए। मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए। और जिसको मिल जाए जिसको मिल जाए दरे गौस का नूरी टुकड़ा, जिसको मिल जाए दरे गौस का नूरी टुकड़ा। अहले सुन्नत का वही शेर बबर हो जाए। मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, कुरान मजीद की जिस आयत करीमा को पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, इस आयत करीमा पे आपने हज़ारों तकरीरें सुनी होंगी। सीधा साधा तर्जुमा है, खबरदार होशियार, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई हुज़्न व मलाल। इसमें आयत करीमा जब शुरू होती है उसमें दो वर्ड्स आते हैं, अला और दूसरा आता है इन्ना। ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये हर्फ़े ताकीद हैं, वार्निंग। इसके बगैर भी आयत मुकम्मल थी, ना लगाया जाता फिर भी आयत। इसलिए खुदा का फरमान है, ये मेरे दोस्त हैं, इनको कोई डर खौफ नहीं है। बात तो पूरी मुकम्मल है ना भाई। उससे पहले ये दो लफ्ज जो हैं अला और इन्ना लगाने से मकसद क्या है अल्लाह का, तो मालूम हुआ जब कोई इंपॉर्टेंट बात होती है, जब अहम बात होती है, जिसका बतलाना बहुत जरूरी होता है, तो उससे पहले वार्निंग दे दी जाती है। उससे पहले वार्निंग दे दी जाती है, और एक वार्निंग नहीं, डबल वार्निंग। अला भी वार्निंग, इन्ना भी वार्निंग। मामला मालूम होता है बहुत अहम है ना।
मामला बहुत अहम है। क्या फरमाता है कि ये मेरे जो दोस्त हैं ना, औलिया का मतलब क्या होता है? दोस्त के। औलिया से मतलब होता है अल्लाह से बात मनवाने वाला, अल्लाह से कुर्ब रखने वाला, अल्लाह से नजदीक। तो अल्लाह ताला अपने बंदों को वार्निंग दे रहा है, यहां ये वो मुकाम है ना, यहां जरा सा भी गुंजाइश नहीं है, तेरी पहली गलती आखिरी गलती होगी। और इससे पहले उसने किया भी है। जब अल्लाह ताला ने फरमाया, तमाम फरिश्ते थे ना, इबलीस था ना भाई, अज़ाज़ील था ना उसका नाम, हुक्म इलाही हुआ कि झुक जाओ, सजदा करो। सजदा है, सजदा। तो सजदा कौन सा था? माबूदी नहीं ना, रिस्पेक्ट में झुकना था। ठीक है, उसने जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो ये अकड़ गया। उसके दिमाग में आया कि तो मैंने क्रिएट किया है, मुजस्समा मैंने तैयार किया है। फिर उसमें यह देखा कि मैं तो आग से बना हूं, ये मिट्टी है, तो मैं अफजल हूं इससे। ये एक एक बात आप समझिए इसको, वहां ऐसा क्यों हुआ, और उसकी इबादत, उसकी रियाजत, उसके सजदे इतने हैं, इतने हैं, इतने हैं कि अगर जमीन पर बिछा दिया जाए तो एक जर्रा के बराबर भी जमीन छूटेगी नहीं। और जो एस्टीमेट निकाला गया, भाई कितनी इबादत किया, यही उलमा बताते हैं कि 6 करोड़ साल। कितने? और 1 करोड़ कितना होता है? 100 लाख। 1 लाख कितना होता है? 100,000। इतनी इबादत किया है। अच्छा, जब उसने इबादत किया, अब मेरा विजदान समझिए, मैं जो सोच रहा हूं, इसलिए कि जब उसने इबादत की थी तो ये दुनिया वाला साल नहीं था, ये 365 दिन वाला साल नहीं था। वो आग से बना है। फरिश्ते किससे हैं? नूर से। तो जो जिस जमाने में होगा वही चीज काउंट की जाएगी। अब आप सोचें, तो लाइट है, नूर है, उस नूर से फरिश्ते बने हैं। आग भी लाइट है, उससे कौन बना है? अज़ाज़ील बना है। तो मालूम हुआ यहां 365 वाला दिन नहीं चलेगा, लाइट ईयर गिना जाएगा। साइंस स्टूडेंट, साइंस पढ़ाते हैं आप, ये मेरी अपनी तहकीक नहीं है। साइंस क्या कहती है? लाइट ईयर। और लाइट ईयर क्या होती है? लाइट की रफ्तार। आप जाइए साइंस से पूछिए, लाइट कितनी तेज ट्रेवल करती है। लाइट का जो तखमीना है 3.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। कितनी है? 3.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, ट्रेवल कर जाती है। और उसने कितना इबादत की है अल्लाह की? 6 करोड़ लाइट ईयर। हमारी आज की रफ्तार कितनी है? हम जो सैटेलाइट स्पेस में भेजते हैं कितनी जानते हो? मैक्सिमम 50,000 पर आवर है। आज हम तरक्की की अथाह बुलंदियों पहुंच चुके हैं। अब हमारा क्या रफ्तार है? 50,000 किलोमीटर पर आवर। लाइट की स्पीड क्या है? 3.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब कैलकुलेशन करो, उल्टा रिवर्स कैलकुलेशन करो। तो कैलकुलेशन आप करेंगे तो उसकी एक दिन की इबादत, हम इसमें तखमीना है, कोई जरूर नहीं कही हो, 70 साल की इबादत के बराबर है आपकी।
तो उसने कितने किया? 100 साल नहीं ना, 1000 साल नहीं, 1,00,000 साल नहीं, 100 लाख साल नहीं, 600 लाख साल ही किया है उसने। पूरी इंसानियत मिलके भी करे तो नहीं बराबर हो सकती है। इतना इबादत, ए अल्लाह, इतनी इबादत करने वाले को तूने बख्शा नहीं। एक्सक्यूज मान लेता, चले एक गलती है, फर्स्ट गलती, ये मौला तूने ऐसा क्यों किया, वजह क्या है? उसकी इतनी इबादतों को तूने रद्द कर दिया। तो वो मैसेज देना चाहता है, बंदो, हजरत आदम का मुजस्समा है ना भाई, अब उनकी औलाद बंदे कहलाएंगे ना भाई। अब वो मैसेज दे रहा है, देखो मैंने जिसे फरिश्तों का उस्ताद बनाया था, 6 करोड़ साल तक उसने इबादत की थी, और वो जो झुकना था वो खुदा समझ के झुकना नहीं था, रिस्पेक्ट में झुकना था। क्या मैसेज दे रहा है? देखो सारी बातें तेरी मान लूंगा, तेरी सारी गलतियों को माफ कर दूंगा, लेकिन चूंकि ये मेरे महबूब हैं, ये मेरे दोस्त हैं, यहां गलती नहीं करना, यहां गलती नहीं करना, तेरी पहली गलती आखिरी गलती होगी। इसीलिए इस आयत करीमा के आगे डबल वार्निंग दी गई, अला और इन्ना। आप समझ लीजिए, अगर आपके समझ में नहीं आता है तो थोड़ी देर रुक जाइए। आप किसी वली के बारे में समझ नहीं रहे, खामोश रहो। खामोशी में बड़ी भलाई है, अपनी अकल मत लगाया करो। इसलिए कि अल्लाह ताला बड़ी ताकीद कर रहा है। कभी आपने देखा है जो आपका हाई वो पावर की लाइट जाती है, लाइन देखा ना, ऊपर टावर्स होते हैं, जानते हो उसमें कितने लाइट होती है? 25,000 वोल्ट का करंट होता है। आपकी जो बिजली आती है 220 की होती है, 220 वोल्ट का करंट है। ये लग जाए कैसा लगता है? कभी चखा है ना इसका मजा? देख लो कभी एक किसी दिन, प्लग के अंदर एक कील डाल दो, उस पर हाथ लगा के देखो नंगे पैर होके, तो अंदाजा हो जाएगा ये 220 वाली कितना करंट मारती है, कितना झटका देती है। और वो जो जा रही कितनी है? वो बोलिए 25,000 वोल्ट की करंट है। अच्छा, उसके नीचे एक बोर्ड लगा रहता है ऐसा, उसमें डबल वार्निंग होती है। नीचे लिखा जाता है डेंजर, और ऊपर उस एक खोपड़ी बनी होती है, 2 हड्डी से बनी होती है। डबल वार्निंग क्यों? कि यहां तेरी पहली गलती आखिरी गलती होगी, कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। यानी एक टच किया बस खत्म कहानी, अब कोई एक्सक्यूज, वहां भी डबल वार्निंग। हम डबल वार्निंग देते हैं, अल्लाह डबल वार्निंग दे तो मामला बड़ा गड़बड़ है वहां। अच्छा, जिसके बारे में जितनी इंपॉर्टेंट बताई जा रही है उसकी कुछ तो वैल्यू होगी। अब मालूम हुआ कि अगर कुछ लेना है तो इधर चले जाना है, और वो कहता क्या है, ये मेरे दोस्त है। आज मेरा दोस्त हो, उसको आप कुछ कह दो तो मेरी जितनी ताकत हो मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और जो कादिर मुतलक है, जिसके पास सारा पावर है, उसके दोस्त को कुछ कह दो तो रुक जाएगा वो। जब उसने अज़ाज़ील को नहीं बख्शा, हम और आप क्या हैं? हाँ, लेकिन वो चांस जरूर देता है अल्लाह ताला, एक चांस जरूर देता है। तो हजरत ये शैतान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में आपके पास आया कि ये अल्लाह के रसूल, मेरे बारे में भी दरियाफ्त कीजिए, क्या मेरी खताएं माफ हो सकती हैं? बहुत अहम पॉइंट है, आप समझिए इसको। ये जो हम बड़े धड़ल्ले से कहीं भी बात कर लेते हैं, जरा समझा करो इसमें। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब हम कलाम हुए अल्लाह ताला से, पूछा, ए मौला क्या शैतान की गुनाहें माफ हो सकती हैं? अल्लाह का हुक्म हुआ हाँ, लेकिन गलती जहां की है माफी वहीं से होगी। कहा क्या करना होगा? कहा जाओ उसे कह दो हजरत आदम की
कब्र का सजदा कर ले। क्या कहा? किसका करे? कब्र का सजदा कर ले। तो जानते हो जवाब क्या दिया उसने? इसी मट्टी के ढेर को मैं सजदा करूं? अब यहां गलती कहां कर रहा है? वो जाहिर देख रहा है। वहां वो देख रहा है हजरत आदम के मुजस्समे को देख रहा है, अंदर नहीं देख रहा है। वो नूर मुस्तफा है अंदर। रिस्पेक्ट में वहां झुकना था, जाहिर देखा, मट्टी देखा, अकड़ गया। और जब ये हुक्म हुआ माफी का कि जाओ हजरत आदम की कब्र का सजदा कर लो, फिर क्या कहता है? वो उसी मट्टी को देखता है, ये नहीं देखता कि अंदर कौन लेटा है। असल में तो हजरत आदम का सजदा करना था, मट्टी का थोड़ी करना था। अब एक बात और याद मालूम हो गई, हम जाते हैं आस्थाने पे हाथ लगाते हैं, मट्टी को हाथ नहीं लगाते। हम रिस्पेक्ट किसकी करते हैं? जो साहिब मजार है, साहिब मजार। तो मालूम हुआ कहीं भी गलती करो, हो सकता है एक्सक्यूज मान लिया जाए, सुन लिया जाए, लेकिन यहां नहीं चलेगा। और एक बात और सुन लें, ये जो दोस्त है ना, क्या आप इजी वे में बन जाते हैं? बोलो। आप हालात उनके पढ़े, गौसे पाक को जानते हो ना, भी उनका उर्स मनाया जा रहा है। तमाम अल्लाह के वलियों के हालात आप पढ़ें, कितनी इबादतें की, कितनी रियाजतें की, कैसे कैसे जतन किए हैं, तब वो मुकाम को पहुंचे हैं। आपको मालूम है, ये उलमा साहब ने सुना होगा ना, भाई गौसे पाक 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज, तो मालूम है रात में भाई जब फजर की नमाज कब होगी? सोते नहीं है, सो जाओगे वजू टूट नहीं जाएगा? 40 साल रात सोए ही नहीं। क्यों नहीं सोए? अल्लाह को याद कर रहे थे, समझे? और अल्लाह के याद से ही दिल को इत्मीनान होता है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। दिलों को जो आराम मिलता है वो अल्लाह के जिक्र से होता है। कभी अपने अंदर देखो ना। अच्छा, अब हमारे अंदर कमी क्या है? हम दूसरों को देखते हैं। नो, फर्स्ट सवाल आप अपने को देखो, अपनी जात को बनवाओ। अल्लाह के रसूल की सीरत को पढ़ते हो ना भाई? हम अल्लाह के रसूल की ऐलान नबूवत के बाद का जिक्र ज्यादा करते हैं। ऐलान नबूवत से 40 ईयर्स अल्लाह के रसूल ने पहले अपनी जात को मनवाया है। एक भी ऐसा नहीं था जो ये कह देता कि आप सच्चे नहीं हैं। हर आदमी एक, जब आपने ऐलान किया और पूछा मक्का वालों से, तो आप सब ने फरमाया एक जबान होके, आपसे अच्छा कोई नहीं, आपसे सच्चा कोई नहीं, आपसे ज्यादा अमीन कोई नहीं, आपसे बेहतर कोई नहीं। पहले अपना कैरेक्टर पेश करो। बात कहने से पहले अपना कैरेक्टर पेश करो। अपने हालात दूसरों के सामने रखो, तब वो सामने वाला तुम्हारा अकीदतमंद होगा। अब जब अकीदत आ जाए, उसके अंदर तुम्हारी मोहब्बत आ जाए, अब जो कहोगे बात मानी जाएगी। हम उल्टा करते, रिवर्स करते हैं। भाई एक आदमी आपकी किताब को मानता ही नहीं, आपको ये कुरान में लिखा मानेगा? और कहा भाई, बुजुर्ग कहते हैं अगर किसी के बारे में जानकारी हासिल करना, या तो उसके साथ सफर कर लो या उसके पड़ोसी बन जाओ। और किसी को मालूम ही करना है उसके बारे में, तो उसके पड़ोसियों से पूछो जाके, पता चल जाएगी आदमी कैसा है। तो हमारे अंदर जो आज कमियां हैं, हम दूसरों के ऊपर देखते हैं, अपने गिरेबान में नहीं देखते हैं। दूसरा, हमने बड़ा आसान बना लिया है, इन दोनों जमातों ने, अहले सुन्नत वल जमात, उन्होंने जन्नत को बड़ा सस्ता कर दिया है। इजी वे में मिल जाए, कोई बात नहीं, आओ इस दामन से वाबस्ता हो जाओ, खत्म, जाओ, जन्नत का वादा है। पीर साहब खुद अपनी जन्नत के बारे में सोचें।
गौसे पाक ने ऐसे नहीं ऐलान किया था अपने मुरीदों के बारे में। कब? जब उनके नक्शे कदम पर चलोगे तब। हम जो कहते हैं ना, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मखदूम अशरफ का दामन नहीं छोड़ेंगे, किसी भी वली के बारे में आप कहते हो, तो दामन से मुराद ये दामन थोड़ी है। बोले, दामन से मुराद है तेरा पीर, जिसको तू मानता है वो जैसा है वैसा बन जा। जब तू उसके नक्शे कदम पर चलने लगेगा तब वादा है कि अब मैं लेके जाऊंगा तुझे। बोलो, तो सबसे बड़ा झूठ हम ये बोलो, मस्जिद ही बोलते हैं हम। झूठी बोलना है तो मस्जिद से बाहर निकल जाओ, कि मस्जिद का ख्याल तो रखो। हमने पकड़ा ही नहीं है। पकड़ने से मुराद उसके नक्शे कदम पर चलना होता है, तब मदद पहुंचेगी। अरे बुजुर्गों की हालात आप पढ़ें। हजरत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी व सामानी रदी अल्लाह ताला अन्हु, सिलसिला अशरफिया आपसे शुरू हुआ, ठीक है ना। आप समनान के बादशाह थे। आज एक मामूली सी कारपोरेशन में कोई जीत के आ जाता है, वो गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। आप कौन थे? बादशाह वक्त थे। और ऐसा नहीं कि अचानक खुद बादशाह हो गए हों। उनके वालिद बादशाह, 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 और उनके वालिद बादशाह, और उनके वालिद बादशाह। 7 पुश्तों से बादशाह चली आ रही थी, कहीं बीच में बेरक नहीं था। और आज का जो ताजिकिस्तान है, मैं हवा में बात नहीं करता हूं, आप जाइए उस पर सर्च कीजिए। आज का जो ताजिकिस्तान है, उसके जो फाउंडर थे किंग इस्माइल, वो आपके जद्दे आला के सगे नाना थे। और उन्होंने अपनी हुकूमत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह के जद्दे आला को गिफ्ट कर दिया था। और जानते हो कितनी बड़ी हुकूमत थी? 28 लाख मुरब्बा किलोमीटर, 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के मालिक थे मखदूम साहब। जिस एरिया के मालिक थे, 50 लाख मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर के बादशाह थे, छोटे मोटे बादशाह नहीं थे। अब आप सोचें, ये पोजीशन थी और 10 साल तक हुकूमत की है। अब आप बताइए, उस आदमी के अंदर रग रग में बादशाहत होगी कि नहीं होगी? हुक्म हुआ कि तेरा पीर हिंदुस्तान में है। कहां ईरान और कहां हिंदुस्तान। आपने फकीरी ली, बादशाह छोड़ी, अपने छोटे भाई को दे दी। वहां से वो चले हिंदुस्तान आए। कितने साल लगा? 2 साल लग गए, 2 years। 2 साल में हिंदुस्तान पहुंचे। बीच में बिहार आया। हजरत यहिया मनियरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने फरमाया कि अभी एक साहबजादे आएंगे, उनका नाम सैयद वहदुद्दीन होंगे। वो अपने वक्त के बादशाह होंगे, क़िरात सबा के माहिर होंगे, हाफिज़े कुरान होंगे, आलिमे दीन होंगे। वही मेरे जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे। हजरत ख्वाजा यहिया मनियरी रहमतुल्लाह अलैह। अब शाम होने लगी, आपके मुरीदीन मोतकदीन जो हैं वो घबराने लगे कि भाई हजरत ने कहा है वही पड़ेगा, जनाजा रखा हुआ है। फिर देखा साहब एक काफिला आ रहा है, कुछ लोग आ रहे हैं। अब लोगों ने दौड़ के पकड़ा, हुजूर आपका नाम क्या है? कहा भाई सैयद वहदुद्दीन। कहना आप बादशाह के? हाँ, कि मैं बादशाह हूं, ईरान का बादशाह था समनान का।
कहना आप हाफिज कुरान है, कहा हाफिज कुरान, कहना आलिम दीन है, कहा आलिम दीन है। अब जब तहकीक कर लिया कि जो हजरत ने फरमाया था वो सारी क्वालिटी नहीं,